नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय कश्यप। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का रेल संचालन से ठीक पहले केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने निरीक्षण कर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के संचालन होने से जनता को काफी फायदा हुआ। अपने रेल मंत्री जी ने यहाँ पे निरीक्षण किया तो उन्होंने पूरी तरह से हमारे इस रेलवे स्टेशन के हर व्यवस्था को बारीकी से देखा और वो इतने इससे उत्साहित थे तो उन्होंने ये भी कहा कि एशिया के वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्टेशन नहीं है। और क्योंकि ये उत्तराखंड का एक जो माननीय मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाना, उसका पहला पड़ाव। और सौभाग्य की बात यह है कि कल पहली ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इस नाते में उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह देने वाला है, बहुत खुश करने वाला है। मैंने उनको बधाई दी है और उनसे एक आग्रह किया है मैंने कि हमारे यहाँ चूंकि 4 धाम यहाँ पे हैं और जिस प्रकार से हेमकुंड गुरुद्वारा के नाम से हेमकुंड एक्सप्रेस है, तो मैंने आग्रह किया है कि 4 धामों के नाम से हमारी जो ट्रेन यहाँ पे आ रही है उनका नाम रखा जाए। मुंबई से सटे थाने इलाके के रामनगर में बीती रात 11 बजे के करीब ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। आग गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण लगी थी। आग बुझाने के लिए आए दमकल कर्मियों के 4 कर्मचारी और 3 लोग भी घायल हो गए। घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज में कोटेदार की घोर लापरवाही सामने आई है। गरीब परिवार को उनके हक का राशन न मिलने से ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब परिवारों को सरकार 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कराती है, लेकिन यहाँ ऐसे कोटेदार हैं जो हम गरीब परिवार को राशन पूरा नहीं देते। आपका राशन ऐसे मिला? कितना मिला है? 20 किलो। कई 5 यूनिट है। कई रुपया लेने? 20 120 लोग हमारे हिसाब यानी 80 रुपया लेने। हाँ, तो 5 परिवार 4 परिवार का दिया था। 4 किलो घट गया, 40 किलो 36 किलो यानी 36 किलो मिला। 10 है तो 11 ऐसा है। 10 लोग के 10 है 10। ललितपुर में शासन के निर्देश पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जनपद में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, जिसके प्रथम चरण का ड्राई रन संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में दूसरे चरण का ड्राई रन जिलाधिकारी दिनेश कुमार की मौजूदगी में जिला महिला चिकित्सालय में संपन्न हुआ। इसके साथ ही जनपद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 बूथ भी बनाए गए हैं। जनपद ललितपुर में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में टोटल 15 जो है 15 जो है देखिए, जिला पुरुष हॉस्पिटल में 2, महिला हॉस्पिटल में 1, बाकी 12 जगह हमारा हर ब्लॉक में 2-2। इसी तरीके 15 सेशन हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। उसका ड्राई रन आज 2nd ड्राई रन में उसी का पूरा तैयारी है। बस्ती में स्वाट टीम ने 30 घंटे के अंदर तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। 2 दिन पहले अपनी खुन्नस के लिए 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक ट्रक वाले ने दूसरे ट्रक वाले का विवाद चल रहा था। तीनों लोगों की हत्या कर ट्रक में रखा 6 लाख रुपए भी लूट लिए गए थे। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयुक्त 1 ट्रक, 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। छावनी क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की जो घटना हुई थी उसका सफल अनावरण बस्ती जनपद की पुलिस ने कर लिया है। इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस घटना के पीछे 2 कारण थे। एक तो आपस की रंजिश और दूसरी पैसे लूटने का मोटिव। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह से मुलाकात की और नवी मुंबई महापालिका चुनाव से पहले आंगड़ी सरकार गणेश नायक समर्थक नगर सेवकों को तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा दबाव बना रही है, ऐसा आरोप प्रवीण दरेकर ने लगाया। और नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पुलिस किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगी।
गौते और वैभव गायकवाड़ इनके ऊपर दबाव लाके प्रवेश पार्टी में कर लिया है। और इसी तरह की मोडस ऑपरेंटिस नई मुंबई में जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, जो गणेश नाइक साहब के समर्थक नगर सेवक है, उनके ऊपर साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके यह एक अलग वातावरण निर्माण हुआ है और लोगों के बीच एक परसेप्शन गया है कि यहाँ सरकार पुलिसी बल का वापर करके इसी तरह में उनको सपोर्ट, उनको बढ़ोतरी दे रही है। तो इसलिए पुलिस के यहाँ के प्रमुख जो हमारे विपिन सिंह हैं, उनको मिलके ये सारी चीज़ सविस्तर चर्चा की और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसी प्रकार का कोई भी पार्शियलिटी दबाव यहाँ होगा नहीं और नॉन पार्शियल वातावरण में यहाँ की कायदा सुव्यवस्था रखी जाए। जहां एक और बर्ड फ्लू का खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार संदिग्ध अवस्था में करीब 100 से अधिक पक्षियों की अचानक मौत हुई है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को दे दी गई। अनुमान है कि एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण ही हो सकती है। बर्ड फ्लू लेकर के हमारा राज्य सरकार का निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग का एक मीटिंग बुला करके उसी पे स्वास्थ्य विभाग का तैयारी के बारे में मीटिंग हुआ था। उसी में संबंधित विभाग का उसी पे पशुपालन विभाग या पारस सब इसी पे शामिल होकर के मीटिंग में निर्देशित किया। अभी हमारा PHC CHC में इसका तैयारी पूर्ण रूप में है। उसी के अलावा पशुपालन विभाग का अलग तरीके एक और मीटिंग हम लोगों को बुलाया। उसी के अनुसार यहाँ मुर्गी पालन करने वाला का पूरा विवरण हम ले रहे। साथ ही अभी विदेशी से कुछ बर्ड्स यहाँ हमारा बहुत सारे डैम है ललितपुर में, उसी का भी गणना हो रही, उसी के अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। लालकुआं के बिंदुखता में बीती रात्रि हुए उपद्रव में पुलिस से मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सहित 2 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह इसकी जानकारी लगते ही नाराज कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव कर विरोध जताते हुए जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। इस प्रकार की जो घटना है उसके खिलाफ जनता में बड़ा भारी आक्रोश है। विशेष रूप से कोतवाली पुलिस लालकुआं के ऊपर जनता को भरोसा नहीं। आज अच्छे आदमियों को पुलिस निशाना बना रही है और बदमाश और गलत आदमियों को पनाह दे रही है। हमारे द्वारा सूचना मिली कि बिंदुखत्ता में कुछ लोगों आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े की सूचना पर हमारे यहाँ से संसक्ता मनोज कुमार मौके पे गए। जब मौके पे दोनों पक्ष लड़ रहे थे तो उनको समझाया गया, लेकिन एक पक्ष अग्रसरित होकर उनके साथ उन्होंने मारपीट कर दी, जिस पर मौके पर तीन लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर गया। गिरफ्तार करके थाने पर लेके आए हैं। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही। जिस विक्रम ने सूचना दी थी, जिनके घर पर वो लड़ाई करने गए थे, उसके द्वारा भी एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर हम मुकदमा पंजीकृत किया गया। तीनों मुलजिमों को करके जेल भेजा जा रहा है। ललितपुर में गल्ला व्यापारी और सब्जी व्यापारियों के बीच हुई नोकझोंक के बाद गल्ला व्यापारियों ने मंडी गेट का ताला लगाकर सब्जी व्यापारियों को बंद कर दिया और हड़ताल पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। कोरोना के चलते मेरे लिए शासन ने यहाँ पे भेज दिया था गल्ला मंडी के अंदर, तो जब तक हम अभी बैठे हैं, अब गल्ला व्यापारी हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं। पूरे सब्जी विक्रेता थे। गल्ला व्यापारी सब्जी व्यापारियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उठा रहे हैं। हमारा कहना ये है कि कोरोना काल में 23 मार्च को सब्जी व्यापारियों को अस्थायी रूप से इस मंडी में भेज दिया गया था और वो हम लोगों की दुकान के सामने उन्हें जगह दे दी गई थी। लेकिन 8 महीने होने के बाद आज भी स्थिति वही है और अब उस समय तो मंडी बंद थी। अब चूंकि मंडी खुली हुई है, किसान आते हैं और आए दिन आपसी तनाव होता है। प्रशासन को चाहिए कि सब्जी वालों की समस्या जल्दी निपटाएं ताकि
सब्जी व्यापारी और गल्ला व्यापारी आपस में ना लड़े। देखिए, सब्जी मंडी को यहाँ 10 बजे तक सब्जी के व्यापार करवाने की हम लोगों ने अनुमति दिया है और उसके बाद गल्ला के व्यापारी आते हैं। अगर गल्ला के व्यापारी जब आते हैं तो उसमें अगर सब्जी मंडी यहाँ रहती है तो निश्चित रूप से कोई समझता है, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, गल्ला व्यापारियों को परेशानी होती है। इसी के संबंध में इन लोगों ने यहाँ पे हमको ज्ञापन दिया है। इसके बारे में ठोस निर्णय 3-4 दिन में ले लिया जाएगा। हमीरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। बता दें कि कमजोर आय वर्ग के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा देने के लिहाज से वरदान बने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के चलते बीते मार्च इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। लालकुआं में कांग्रेस सेवा दल ने किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए बिंदु खता शहीद स्मारक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र के कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र दुर्गापाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिंदु खता शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसान बिल वापस लेने की मांग करते हुए शहीद स्मारक से लेकर हल्दूचोड़ तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो बिल लेके काला बिल लेके आए हैं उसमें किसान जो कह रहे हैं कि जो आप मुंह से आप कह रहे हैं कि किसान मंडी खत्म नहीं होंगी, एमएसपी जारी रहेगी, तो किसान कह रहे हैं इसको कानून में शामिल करो। वो क्या गलत कह रहे हैं? तो इसलिए हम भी उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। किसान समर्थन यात्रा किसानों के दुख दर्द को दूर करने के लिए जो यात्रा का एक शुभारंभ किया गया है। आज पूरा देश का किसान आज आंदोलित है, इस बात पर दृढ़ संकल्पित हैं कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, तभी इस देश के किसानों की रक्षा हो सकती है। बरेली से नामपुर की तरफ जा रहे बेकाबू ट्रक ने मीरगंज के सिंघोली चौराहे पर मूंगफली के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से मूंगफली बेचने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त चौराहे पर कोई सवारी नहीं खड़ी थी। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेज ट्रक कब्जे में ले लिया है। लालकुआं में अवैध रूप से लकड़ी चिरान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने हेतु वन विभाग ने कमर कस ली है। लकड़ी की अवैध कटाई कर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले अब वन विभाग की नजर से नहीं बच सकेंगे। इसी के चलते वन विभाग ने नगर की एक आरा मशीन में छापेमारी कर अवैध 20 गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उसे सीज कर दिया है। अभी अगर इंक्वायरी में जो है कोई भी अगर इंसान का जो है वो मतलब जो है संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।